चाहे वो फीमेल की बॉडी में कुछ गड़बड़ी हो गई, एएमएच काउंट नहीं है जी ठीक, चाहे वो मेल का स्पर्म काउंट ठीक नहीं। स्पर्म तो आपको कितने चाहिए? एक ही चाहिए ना भाई, फर्टिलाइज करने के लिए एक को तो एक ही चाहिए ना। अभी भी लाखों है ना अभी भी लाखों हैं, अभी भी मिलियंस में हैं। तो अगर वो ठीक भी हो जाएंगे तो कई लोग हैं जिनके फीमेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है करंट डायग्नोस्टिक सिस्टम में, मगर फिर भी कंसीव नहीं कर पा रहे। अनडायग्नोस्ड इनफर्टिलिटी बताया जाता है, अच्छा नहीं जी आपका तो फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, स्क्रेपिंग करवा लो, स्क्रेपिंग करवा लिया, फिर भी नहीं कंसीव कर पा रहे। अनडायग्नोस्ड इनफर्टिलिटी तो बहुत ज्यादा है, अभी बहुत बढ़ रही है। डायग्नोसिस होने के बाद भी, उसको ठीक करने के बाद भी फर्टिलिटी नहीं हो पा रहा, आखिरकार आपको कहां भेजा जाएगा? आईवीएफ करवा लो जी। शुरुआत में आईयूआई करवाया जाएगा, फिर आईवीएफ करवाया जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप ये बड़ा अच्छा गेम है ना। शुरू में देखेंगे, बोलेंगे ये सारे टेस्ट कराओ, फिर कहेंगे ये कम है, वो कम है, वो कम है, नहीं कुछ है तो आपका ब्लड कम है, नहीं कुछ समझ में आएगा कहेंगे जी आयरन की कमी है आपके में, ऐसा ही कुछ बोल देंगे। वो सब करने के बाद में फिर भी नहीं होगा फट कंसीव, फिर क्या बोलेंगे, अच्छा अभी और कुछ देखते हैं, आप तब तक में ये कोर्स करिए, तो और कुछ प्रॉब्लम अभी देखते हैं। उसके बाद प्रॉब्लम जब डिटेक्ट नहीं होगा तो क्या बोलेंगे, आईयूआई करवा लो ना, आईयूआई करवा लेंगे। फिर उससे भी नहीं होगा तो कहेंगे आईवीएफ करवा लो, आईवीएफ से भी नहीं होगा, अच्छा एक बार में तो नहीं होगा, देखो कोई गारंटी नहीं है, 4-5 बार तो करवाना पड़ेगा, 5-6 लाख रुपए तो गड्ढे में गए। फिर कहेंगे नहीं जी देखो अब तो एएमएच काउंट भी कम हो गया है, स्पर्म की भी हालत खराब है, एक काम करो डोनर से करवा लो। ब्यूटीफुल गेम। ऐसे इसमें क्या समझ में आता है? क्या आपको मालूम है फर्टिलिटी का कोई डेफिनेशन ही नहीं है, जानता ही नहीं कि फर्टिलिटी होता क्या है। अरे आपको लगता है कि अरे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, देखो कोट पहना हुआ है, टाई पहना हुआ है, तो फिर फर्टिलिटी मालूम ही होगा। अरे ऐसे तो कोट टाई पहन के आप भी कंसीव कर लो, 10 बार टाई 50 टाई पहन लो, या फिर 50 तरीके के कपड़े पहन लो, ऐसा नहीं होता, ये आपको समझना पड़ेगा। फर्टिलिटी का ही डेफिनेशन है किसी भी क्रॉनिक डिजीज का कारण नहीं मालूम है एलोपैथी में। डायबिटीज क्यों होता है नहीं मालूम, ब्लड प्रेशर क्यों होता है नहीं मालूम, थायराइड क्यों होता है नहीं मालूम, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्यों होता है नहीं मालूम, कैंसर क्या होता है नहीं मालूम। और आप तो लाइन लगा के जाते हो ना, जिनको मालूम ही नहीं है फर्टिलिटी क्या, उनके पास में लाइन लगाते हो ना, और कुछ भी पैसा देने को तैयार हो ना। मगर आप लोग समझदार लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं, तो समझ का इस्तेमाल करें। जो आपको बोला जा रहा है, जो आपने पढ़ा लिखा है, उसको थोड़ा साइड रखो, अपनी समझ का इस्तेमाल करिए। फर्टिलिटी किसकी शक्ति है, किसकी होती है, कौन आपको बेबी देगा? आपका शरीर देगा ना, आपका शरीर देगा ना। तो आपके शरीर की एक स्ट्रेंथ है फर्टिलिटी, एक शक्ति है आपके बॉडी की। कंसीव करना, फर्टिलिटी एक शक्ति है, मगर वो शक्ति कौन बढ़ा सकता है? क्या कोई दवाई आपकी शक्ति बढ़ा देती है? 100 साल में तो अभी तक ऐसा कोई कुछ हुआ नहीं। आप क्या और 100 साल वेट करेंगे कि दवाई खा के आपकी फर्टिलिटी बढ़ जाएगी? तो मुझे बताइए फर्टिलिटी दुनिया में ऊपर जा रही है नीचे जा रही है? फर्टिलिटी कम हो रही है ना। इतने ज्ञानी लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इतने पढ़े लिखे लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं और फर्टिलिटी को डाउन कर रहे हैं ना, तो कुछ तो गलत कर रहे हैं। आपकी फर्टिलिटी डाउन क्यों हुई? क्या आपकी दादी या नानी को प्रॉब्लम था? आपको प्रॉब्लम क्यों है फिर? क्योंकि आपने बचपन से अपनी फर्टिलिटी को खत्म करने का स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइज्ड उपाय किया है। जब भी शरीर के अंदर कोई ऐसी चीज डालेंगे जो आपका भोजन नहीं है, तो ये शरीर रिस्क में आता है, खराब होना शुरू हो जाता है। जब एक छोटा बच्चा 2 किलो का बच्चा पैदा होता है, उसके अंदर कितने वैक्सीनेशन के नाम पे, इम्यूनाइजेशन के नाम पे कितने केमिकल बॉम्बिंग की जाती है?
ठीक है ना? कौन सी बीमारी कम हो रही है दुनिया में, बता दीजिए? कोई भी नहीं, सभी बढ़ रहा है। थायराइड बढ़ रहा है, डायबिटीज बढ़ रहा है, कैंसर बढ़ रहा है, 12% से बढ़ रहा है, हार्ट डिजीज नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ। तो हमने पैदा किया तो हमको सोचना पड़ेगा कैसे पैदा किया, फिर उसकी तरफ में। तो उपाय सबसे पहला क्या, हमने पैदा कर दिया, चलो हो गया काम, खाना भी बदल दिया, दवाई भी खा ली 30 साल 20 साल, है ना? तो नुकसान तो हो गया, अभी क्या करना? तो नुकसान जब हमने किया तो शरीर की फर्टिलिटी की स्ट्रेंथ कम की, तो स्ट्रेंथ बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना? बढ़ाना है ना? तो स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाते हैं? कोई भी स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाते हैं शरीर का? कोई भी आप जोर लगाते हैं तो क्या करते हैं? आप सांस रोकते हैं ना पीछे, आपकी सांस रोकने की क्षमता कम हो गई है, स्ट्रेंथ कम हो गया, सांस रोकने की क्षमता कम, उसको बढ़ाइए, आपको बहुत चीजों में फर्क पड़ जाएगा। आपकी बहुत बीमारियां अगर हैं तो निकल जाएंगी बीमारियां। थायराइड है तो थायराइड ठीक हो जाएगा, हम तो थायराइड ऐसे ही ठीक करते हैं, हमारा थायराइड का अलग से प्रोग्राम है। पीसीओडी है, पीसीओडी ठीक हो जाएगा, ठीक है ना? फलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेजेस अगर हैं, चॉकलेट सिस्ट है, आपने सर्जिकली रिमूव कर दिया तो दोबारा आ जाएगा वो तो, लेकिन कुंभक करेंगे तो नहीं आएगा। स्पर्म काउंट बढ़ेंगे, एग की क्वालिटी बढ़ेगी। कौन क्वालिटी बढ़ा सकता है? कि कोई भी नहीं। एमएच काउंट बढ़ा सकता है कोई? कौन सी दवाई एमएच काउंट बढ़ाती है? दवाई से तो एमएच काउंट कम हुआ है। एक ही प्रोग्राम है दुनिया में जो एमएच काउंट बढ़ाता है। कौन सा प्रोग्राम है? गर्भाधान।